देखिए धरती पे जो एक तो धरती पे कुछ हो रहा है, ये लोग समझ नहीं पा रहे। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन ज़रूरी है ये बताने के लिए कि धरती पे कुछ हो रहा है। अब जो हो रहा है इसके 2 रास्ते हैं, सिर्फ़ 2 रास्ते हैं, बीच का रास्ता खत्म हो चुका है। ग्रेट रीसेट या ग्रेट अवेकनिंग। तो पिछले 2 सालों में इसलिए इंफॉर्मेशन ज़रूरी थी, लोगों को बताना ज़रूरी था, डिस्क्लोज़र ज़रूरी थे कि आपको एक ग्रेट रीसेट की ओर धकेला जा रहा है। अब ये ओपन सीक्रेट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, यू विल ओwe नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। अब ये तो सीक्रेट है। क्यों? Why will you own nothing? बिकॉज़ सब चीज़ गवर्नमेंट आपसे ले लेगी। क्यों? क्या हक है उन्हें? वो हक तो उनको हमारे में ये लगाने का भी नहीं था, हमारी नहीं मर्ज़ी था। का था, लेकिन उन्होंने इस नहीं। हक को एक्सरसाइज़ किया। क्यों? क्योंकि ह्यूमन को वो एक और लेवल पे गुलाम बनाना चाहते हैं। ह्यूमन की एक लेवल पे और गुलाम बन जाएगा अगर मान लो फूड पे डिपेंडेंसी है और फूड आपको तब मिलेगा जब आप गवर्नमेंट की क्राइटेरिया को फॉलो करोगे, आप गुलाम हो गए। तो इसको वो एक इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्रेट रीसेट जो कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन लोगों को देनी चाहिए थी, हम लोगों ने और डिवाइन ने हर तरह से देने की कोशिश की। लेकिन इन्फॉर्मेशन सुन के लोग मान लो डर जाते हैं। ये आपका प्रश्न है कि डर और डर से कैसे उभरे और क्या इन्फॉर्मेशन उन्हें लेनी चाहिए कि नहीं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। इस समय अर्थ में 4 तरह के लोग हैं। एक तो वो जिन्हें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, वो नहीं डरे हुए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, बीमारी आती है, बीमारी आई होगी, सरकार कह रही है कि टीका लगा लो, टीका लगा लेते हैं। ये एक तरह का ग्रुप हो गया, ये डरे हुए अभी नहीं है। अब सेकंड तरह का ग्रुप है जो थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड है, जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, वो डरा हुआ है। वो उसका डर इस तरह का होना चाहिए कि उसके पास इन्फॉर्मेशन है लेकिन उसने एक्शन नहीं किया। हम एक जेल में हैं, धरती पे अभी तक का जीवन एक जेल है और इस जेल को कुछ एलीट लोग कंट्रोल करते हैं। अब वो जेल के अंदर जो हम पहले ही हमारा इतना संघर्ष वाला जीवन था, वो सीलन भरी अंधेरी जेल को और छोटा कर रहे हैं और अंदर सूख रहा है। ये उनका डर है। वो फूड क्राइसिस देखते हैं, उनकी सारी सेविंग उन्हें लगता है कि शेयर मार्केट में लगाई थी वो चली जाएगी तो क्या होगा। वो सर्वाइवल मोड के लोग हैं। उन्होंने सुना तो है कि ग्रेट रीसेट और ग्रेट अवेकनिंग हो सकती है। ये लोग सोचते हैं कि ग्रेट अवेकनिंग अभी हुई नहीं, अभी होगी कभी, 2030 में होगी, 2025 में होगी। वी आर एट वार। हम पिछले कई सालों से स्टेप बाय स्टेप धकेले जा रहे हैं। हम वार के अंदर हैं। इस वार का डर उन्हें अभी नहीं पता लग पाया। तो वो सोचते हैं कभी होगी। तो और जो हो रहा है इसका उन्हें डर है, जेल के सिकुड़ने का उन्हें डर लग रहा है। उनका डर ऐसा है। थर्ड तरह के लोग हैं जो देख रहे हैं कुछ हो रहा है, बदलना चाहते हैं। उन्होंने ग्रेट अवेकनिंग की ओर अपना डिसीजन ले लिया, हम ग्रेट अवेकनिंग की ओर जाएंगे, ग्रेट रीसेट को रोकेंगे। इसके लोगों इस तरह के ग्रुप में इनकी अर्जुन की स्थिति है। मुझे सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखता है पूरी गीता से। अर्जुन का फर्स्ट गीता का पहला अध्याय में अर्जुन विषाद योग। अर्जुन डर गया, सामने इतने पावरफुल लोग हैं, पितामह भीष्म है, इच्छा मृत्यु है, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, क्या करूं? उसको डर गया। ये थर्ड तरह के डरे हुए लोग हैं। लेकिन जो थर्ड तरह के डरे हुए लोग हैं, इनके लिए आशा है, क्योंकि इन्होंने युद्ध की शुरुआत कर दी है। जो सेकंड तरह के लोग हैं, इनका डर बेकार का डर है। जानते हुए भी कि ग्रेट रीसेट और ग्रेट अवेकनिंग हो रही है, तुमने अभी तक ग्रेट अवेकनिंग की ओर अपना मुंह ही नहीं किया। 2 डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन की ओर देखो तो सही। चलना तो बाद में है। वो अभी भी पुरानी जिंदगी की तरह जी रहे हैं। पुराना वो ये सोचते हैं कि अभी 2 साल पहले जो कुछ हुआ है ये खत्म हो जाए, पहले की तरह लाइफ हो जाए। पहले की तरह लाइफ नहीं होगी, भूल जाओ। इस कदम पे सब लोग भूल जाओ, वो समय निकल चुका है। या तो ग्रेट रीसेट होगा या ग्रेट अवेकनिंग होगी। और ग्रेट रीसेट के बारे में एक बार सुन लोगे तो रात को नींद उड़ जाएगी। ह्यूमैनिटी को चिप से हमेशा के लिए गुलाम बना दिया जाएगा, कभी इसका उठना मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन बनो। अर्जुन बनोगे। पहले अध्याय में डर लग रहा है, लेकिन डिवाइन तुम्हारा सपोर्ट करेगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। 11वें अध्याय में तुम्हें कृष्ण बता देंगे कि जो कुछ हो रहा है मैं कर रहा हूं, तुम सिर्फ मेरे इंस्ट्रूमेंट हो। 18वें अध्याय में बता देंगे कि सारे अपने ऑब्लिगेशंस को भूल के सर्व धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ।
मैं तुम्हारा रास्ता बना दूंगा। चॉइस है, फ्री विल। हाँ, भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखना है, डिवाइन प्लान है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन वो थर्ड कैटेगरी के लिए हो रहा है, सेकंड कैटेगरी के लिए नहीं हो रहा। सेकंड कैटेगरी सिर्फ डरी हुई है, डर से कुछ नहीं होगा। हम गॉड हैं, जैसा आपने पहले बोला है, ये सच है। हमारी कॉन्शियसनेस हमारी रियलिटी क्रिएट करती है, ये बात डार्क फोर्स जानती है, वो डर फैलाती है, हम उनके इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। वो सब लोग आपकी कम्युनिटी में, मैं समझता हूँ वो सब लोग कम से कम पहले कैटेगरी में तो कोई भी नहीं है जो नहीं जानता कि ये सब क्या हो रहा है, सेकंड कैटेगरी में है। सेकंड कैटेगरी में हो के भी अगर आप सिस्टम से अनप्लग नहीं होना चाहते, सिस्टम का हिस्सा बना रहना चाहते हो, तो आप युद्ध में दूसरी तरफ खड़े। ये युद्ध में कोई भी बीच में नहीं रह सकता। या तो आप सिस्टम के दूसरी तरफ हो, सिस्टम को तोड़ने के लिए, या आप सिस्टम के साथ हो।